पवित्र रमजान महीने और ईद के मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी कार्यक्रम लॉन्च किया है और इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी आउटरीच प्रोग्राम करेगी, मुस्लिम समुदाय के लोगों तक पहुंचेगी। सर, इस शुरुआत को कैसे देखते हैं ईद के मौके पर सौगाते मोदी? देखिए, इन पिछले 10-11 सालों के अंदर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली के लिए काम हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, छूमंतर किया है। और आज जो है वो समाज का कोई भी वर्ग, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, ये नहीं कह सकता कि उसके साथ जो है विकास में किसी तरह की कमी की गई। ये बात सही है कि वोट में बहुत कई जगहों पे कंजूसी हुई है, लेकिन विकास में कमी मोदी जी ने नहीं की है। सर, आपके जो विरोधी हैं वो कई तरह की ब्रांडिंग बीजेपी की करते हैं, मुस्लिम विरोधी कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, और ऐसे में मुस्लिमों के साथ ये आउटरीच प्रोग्राम और ईद वो बेहतर तरीके से मना पाएँ, खुशियों के साथ मना पाएँ, इस शुरुआत को और ख़ासतौर पर विरोधियों के बयान को? देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर आप देखें इन पिछले 11 सालों में तो यहाँ पर मोदी जी को लेकर के तमाम तरह के दुष्प्रचार हुए। जैसे ही मोदी जी को देश की जनता ने जनादेश दिया, यहाँ पर अवार्ड वापसी शुरू हुआ, असहिष्णुता का हंगामा शुरू हो गया। मैं तो मानूंगा कि राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार नरेंद्र मोदी जी रहे हैं इस दौरान, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उन्होंने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए समाज के किसी भी वर्ग को कि ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसकी आंखों में खुशी आए, इसके लिए काम किया। और इसके लिए जो है वो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि साहब विकास में कोई कमी की गई या मोदी जी के समय में विकास में किसी तरह का भेदभाव हुआ। बीजेपी की इस कोशिश के बाद आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों का भी दिल खुलेगा बीजेपी? देखिए, विकास का मसौदे को वोट के सौदे से जोड़ना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है, उनका सबका साथ चाहती भी है और इस दिशा में लगातार परिवर्तन लोगों में आया है, दिलो दिमाग में आया है, परिवर्तन बहुत बड़े तादाद में आया। और ये बात सही है कि बीजेपी को लेकर के जो एक जहर भर दिया गया और जो सेकुलर सिंडिकेट है उसने जो है वो कम्युनल साजिशें की मोदी बीजेपी को लेकर के, उसका प्रभाव है, लेकिन उसको वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सर, एक अलग सवाल है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को और ये कहा है कि सरकार के इस तरह के जो एक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा को। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग बुलडोज़र पर बवाल कर रहे हैं उन्हें बलवाइयों पे भी सवाल करना चाहिए। जिस तरह से बलवाई, बाहुबली, बकैत जो है वो उनका बंटाधार किया है, बंटाधार हुआ है, उत्तर प्रदेश में लोग जो है वो शांति और सौहार्द के साथ रह रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक वर्ग है जो वर्ग के बीच बीच में जो है कभी बुलडोज़र पर भी बवाल करेगा, कभी सवाल करेगा, लेकिन बलवाइयों पर और बाहुबलियों पर न सवाल करेगा न बवाल करेगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।